बिहार में बिहार दिवस के शुभ अवसर पर बिहार के जो लोगों को तोहफा दिया गया है, सो आप सभी लोगों को पता ही होगा। सुपौल जिला में कोसी नदी पे जो पुल बन रहा था वो पुल गिर चुका है और पुल गिरने के कारण कितने लोगों की जान जा चुकी है और कितने लोग घायल भी हुए। ये सब चीज़ों को लोग कभी जो वहाँ के नेता है वो सब बिल्कुल नहीं दिखाएंगे और देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को कमीशन जो मिलता है पुल पार का, जब कार्य होता है, काम होता है, तो उसमें कमीशन उन लोगों को भी मिलता है। तो वो लोग बिहार में कितने मजदूर का जान चले जाए या पुल गिरे, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, बस उनको कमीशन से मतलब है। जब तक ये भ्रष्टाचारी लोग बिहार में रहेंगे तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। और इन भ्रष्टाचारी लोगों को समझ में आना चाहिए कि पुल का गिरना जो है सो कितना ही ज़्यादा उन मजदूरों के लिए दुखदाई है, जिनकी जान चली गई है, जिनकी घायल होने की बात बताई जा रही है। उन लोगों के परिवार के ऊपर क्या बीता होगा। लेकिन ये सब चीज़ नेता लोगों को क्यों, मतलब कोई वजह नहीं है जिससे कि वो उन लोगों का दर्द समझ सके, जान सके। इसलिए नेता लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने घूस से मतलब है। अगर कोसी नदी पे पुल बन जाता अच्छे तरीके से तो कोसी के लोगों का भी विकास, कोसी में जो लोग उधर के हैं उनका भी विकास हो जाता और उन लोगों का भी बिहार के विकास में योगदान होता, उन लोगों को भी विकास का एक नया रास्ता बन जाता। लेकिन बिहार के कुछ भ्रष्टाचारियों की वजह से वो पुल गिर चुका है और ये भविष्यवाणी पहले ही मनीष कश्यप जी ने कह दिया था। भागलपुर में भी पुल गिर चुका था और इन भ्रष्टाचारियों को अभी भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी सिर्फ और सिर्फ अपना घर को किसी तरह चलाने में लगे हैं। वो कहीं पुल गिरे, करोड़ों का नुकसान हो, ये सब चीज़ों से भ्रष्टाचारियों का कोई मतलब नहीं है। बिहार में जब तक ये भ्रष्टाचारी चलता रहेगा तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। भ्रष्टाचारी के कारण ही हमारा बिहार बर्बाद हो रहा है। कितने सारे लोग भ्रष्ट हैं और कितने सारे इंजीनियर लोगों की भी पुल में स्थिति खराब होती है। लेकिन जब ऊपर के लोग भी मिले हुए हैं, जब ऊपर के लोग भी भ्रष्टाचारी में लिप्त है तो लोग क्या करेंगे। अगर कोसी के लोगों को विकास हो जाता, अगर उन लोगों को पुल बन जाता अच्छे तरीके से तो हो जाता। लेकिन विकास का नाम तो दूर की बात है, इन भ्रष्टाचारियों का बस पेट भरना चाहिए। किसी तरह से बिहार में अच्छा कोई पुल अगर आप लोगों को बनता दिखे, और कोई भी पुल आप लोगों को देखने में अभी के टाइम में जितना भी बन रहा है सब भ्रष्टाचारी के खेल से भरा है। सब लोग अपना इसमें खेल खेलते हैं, सब पैसे में कमाने में लगे रहते हैं। जितने भी लोग हैं वहाँ का इस चीज़ों पे आवाज़ उठाने के लिए बहुत कम ही सोचते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसे थे पत्रकार जो हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन मनीष कश्यप को भी आप लोगों ने देखा होगा कि 1 सालों के भीतर उनके ऊपर कितनी सारी कठिनाइयाँ आई हैं और उनका जो कहना था वो भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य साबित हुई है। और आज तक लोगों को समझ में नहीं आया कि मनीष कश्यप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और आज तक मनीष कश्यप का साथ कोई देने के लिए तैयार नहीं है। सभी स्वार्थी तरह से अपना काम करते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को इन सब चीज़ों पे ज़रूर बात करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचारी का अंत जब बिहार में होगा तभी हमारा बिहार आगे बढ़ सकता है। आप सभी लोग क्या सोचते हैं, क्या भ्रष्टाचारी के ऊपर बात नहीं करना चाहिए? अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और ये जब तक भ्रष्टाचारी अपना काम करते रहेंगे तब तक बिहार का विकास कभी नहीं हो सकता है। अपनी राय बिहार के लोगों से हम विनती करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्ते। बिहार की महिला विकास की मंच की बीना मानवी के खिलाफ जो लोग बोलते हैं वो खराब है, यही कहना चाहते हैं ना अनिकेत रंजन जी। तो अनिकेत रंजन जी, आपको ये बात अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि कोई इस पे बेवजह उंगली नहीं उठाता। जहाँ आग नहीं लगती वहाँ से धुआं भी नहीं उठता, जब तक आग नहीं लगती तब तक धुआं भी नहीं उठता। तो एक बात आप समझ लीजिए कि ये औरत जितना जो पीड़ित लोगों का साथ छोड़कर और इसके जो लोग हैं जो उसके साथ गलत किए हैं उनका ये साथ देने में लग जाती है, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं। और आप कैसी बातें बोल रहे हैं, ये अपने घर में बैठती, जब ये अपने घर में बैठती तो क्या इनका पटना में फ्लैट हो जाता? क्या इनका पटना में इतना सारा फ्लैट हो जाता? इनके पति के सपोर्ट के बिना, इनका पूरा ख़ानदान के सपोर्ट के बिना ये अपना फ्लैट बना के बैठती? और आप
एक बात जान लीजिए, जब तक ये बिहार में लोगों को ऐंठने का काम नहीं करेगी तब तक इसका ये अय्यासी भरी ज़िंदगी नहीं चलेगा। तो आपने जो सपोर्ट में आके इसकी बात कही है, तो मुझे भी आपका हर बात सही लगता था, लेकिन आज ये एक बात बिल्कुल सही नहीं लगा है। आप ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। मेरी बात जो है सो एकदम सच्चाई है। इस बात में कोई भी ऐसा पीड़िता नहीं है जिसको ये मिला चुकी है। कोई भी गरीब तबके के लोगों को से जाके पूछिए कि कितने घरों को ये जोड़ी है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ये कभी भी मिलाने का काम नहीं करती है, एक दूसरे से जितना हो सके बिछड़ाने का काम करती है। और जो लोग होते हैं पैसे वाले, उनका ये सपोर्ट करती हैं। हम भी गरीब थे और हम भी इस बीना मानवी के यहाँ गए थे, मेरा कोई सपोर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 15 दिन 20 दिन किस चीज़ का वेट हुआ? किस चीज़ का वेट हुआ? क्या मैं उसके घर में किस काम के लिए गई थी? मुझे न्याय चाहिए था ना। मैं गरीब थी, मेरे पास पैसा नहीं था, इसीलिए ये मेरा सपोर्ट नहीं की। और आज जो मन में आए मेरे बारे में बक रही है कि इसका पति इतना प्रताड़ित है, इसका पति प्रताड़ित है। और मैं क्या हूँ? मैं प्रताड़ित नहीं हूँ। मैं कितना प्रताड़ित हूँ ये मैं जानती हूँ और ऊपर वाला भगवान जानता है। लेकिन आपने जो ये शब्द बोले हैं, मुझे आपकी बात एक भी सही नहीं लगी। और मुझे ये उम्मीद नहीं था अनिकेत रंजन जी कि आप ये शब्द बोलेंगे। आपने बिल्कुल गलत बोला है। आप भले ही बिना मानवी का सपोर्ट करें, लेकिन मैं 7 जन्म तक लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी कि इनका सपोर्ट करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ठगने का काम करती हैं। जो पीड़ित महिलाएं हैं उम्मीद लेके जाती हैं, लेकिन ये किसी भी उम्मीद पे खरा नहीं उतरती। ये बात आप जान लीजिए। ये मेरी बात सच्चाई है। चाहे आप जितना भी झूठलाना है झूठला लीजिए, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, लोग हैं, पावर है, सब कुछ है। तो आप इनका सपोर्ट कीजिए, लेकिन मैं नहीं सपोर्ट करूँगी। ओके।